जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत सबों का अपने YouTube चैनल पे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गति अंडर ग्रेविटेशन, गुरुत्व के अधीन गति से रिलेटेड 10-20 महत्वपूर्ण जो बीपीएससी या किसी पीसीएस, चाहे वह स्टेट पीसीएस हो या यूनियन पीसीएस हो, सेंट्रल पीसीएस हो, में पूछा हुआ सवाल है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा लेकिन आपके लिए यूजफुल है। पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? न्यूटन से भी पहले एक व्यक्ति थे, इन्होंने बताया था कि बाद में न्यूटन का सिद्धांत आया, लेकिन उनसे भी पहले एक व्यक्ति ने कहा था कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं वह पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, गुरुत्वीय बल से खींचा जाता है, और उनका नाम था ब्रह्मदत्त। उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत दिया था। गुप्तोत्तर काल के ये गणितज्ञ प्लस खगोलविद थे, और इन्होंने बताया था सबसे पहले कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। दूसरा सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? जब गुरुत्वाकर्षण की सिद्धांत की बात आ जाए तो चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, ये कहां से आ गया? आइजैक न्यूटन और जॉन एडमसन। ये एमपीपीसीएस 2010 रिसेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, न्यूटन देख करके तुरंत मत आप उत्तेजित होइएगा। सर आइजैक न्यूटन नाम था उनका, चार्ल्स न्यूटन नहीं था। तो यहां भी गड़बड़ा सकते हैं आप। बहुत सारे लोग ऑप्शन ए को टिक करके आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी एमपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत इन्होंने दिया था, किसने? न्यूटन ने। इन्होंने कहा था जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, दुनिया में प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को अपने और एक बल से खींचती है, जिसका मान होता है F बराबर Gm1m2 अपॉन r², यानी दोनों वस्तुओं के मास का प्रोडक्ट जी हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को सार्वभौमिक नियम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का। तीसरा सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक, ये तो अभी बता दिए, एमपीपीसीएस उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा हुआ है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। निर्वात में कोई भी व्यक्ति सीधा खड़ा क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि वहां क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है, गुरुत्व नहीं होता है, इसीलिए कोई व्यक्ति वहां पर सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, से एक सेब छोड़ा जाए, अगर अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में घूम रहा है उससे अगर एक सेब छोड़ दीजिएगा, बम छोड़ दीजिएगा, कुछ छोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा सर? उसका पृथ्वी की ओर गिरेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा। गलत बात। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में ना ही गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, ना ही वायु का प्रतिरोध काम कर रहा है। तो वैसी स्थिति में उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो जिस गति से आप छोड़िएगा उसी गति से वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ घूमता रहेगा। ये बात याद रखिएगा। पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? गिर नहीं जाती है, क्योंकि पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? बताइए। पीसा की झुकी हुई मीनार इसलिए नहीं गिरती है, क्यों? वह शीर्ष भाग में पतली है? नहीं, गलत बात है। पतली मोटी से कोई बात नहीं है। वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली कोई वस्तु गिरेगी या नहीं गिरेगी, या तय करेगा गुरुत्व केंद्र के आप अंदर हैं कि नहीं। देखे होंगे आप, जब कई किसी ऊंचाई वगैरह पे चढ़ते हैं तो नहीं चाहते हुए भी आप झुक जाते हैं। क्यों? अगर सीधा रहिएगा, गुरुत्व केंद्र जो है आपका, जहां से मास कंसंट्रेटेड है, वहां से एक ऊर्ध्वाधर रेखा जो निकलती है वह सीधी चली जाएगी, आपकी जमीन के तल में वो नहीं पड़ेगी, तो आप गिर जाइएगा। अगर आप झुक जाते हैं तो गुरुत्व केंद्र जो है हमारा, उससे सीधी खींची हुई एक रेखा जो है वह तल तक जाती है और हम बैलेंस्ड रहते हैं। जैसे यह है, तो ये बैलेंस्ड है, इसका तो ये सीधा है, लेकिन इसी को झुका दिया जाए तब भी ये तब तक बैलेंस रहेगा जब तक इससे खींची हुई लंबवत रेखा इसके तल तक गिरेगी। अगर इसके तल के क्षेत्रफल में आ जाएगा, इससे लंबवत खींची हुई रेखा इसके तल में रहेगा, तो यह वस्तु नहीं गिरेगा। याद रखिएगा। इसका विश्लेषण भी हम आपको यहाँ दिखा देते हैं।
कह रहा है गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित करता है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र उसी को कहते हैं। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर के गुजरती है। अभी बताए ना, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से होने वाली रेखा उसके तल से गुजरे। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस प्रकार से झुकती जा रही है वह 2030 से लेकर के 50 तक गिरने की संभावना है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मानना है। अगर गिर जाए तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल है आपके लिए, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती है, दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसा दूरी से अभी बताया था, न्यूटन ने सार्वभौमिक नियम में बताया था। गॉड ब्लेस मी, सॉरी। उन्होंने अपने सार्वभौमिक नियम में बताया था कि दो वस्तुओं के बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर दोगुनी कर दीजिएगा, दोगुनी करके उसका स्क्वायर कर दीजिए तो फोर्स जो है वह 1/4 आर स्क्वायर, यानी पहले का 1/4 हो जाएगा। अब क्या होगा, उसका 1/4 गुना चौथा भाग हो जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 भाग दूरी को अगर दोगुनी कर दी जाए तो। 9वां सवाल, लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो क्या होगा। किसी भी, चाहे लकड़ी हो, लोहा हो, मोम हो, सभी समान आकार का है अगर, और उसको किसी एक निश्चित ऊंचाई से गिराइएगा, अगर एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, आदर्श पर्यावरण मिले, वातावरण मिले, तो सभी साथ साथ एक साथ साइमल्टेनियसली पृथ्वी पर गिरती है, याद रखिएगा। लेकिन एयर रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए वहां पे। हवा में लोहे और लकड़ी, अब देखिए यहाँ हवा है तो ये आदर्श परिस्थिति नहीं हुआ, यहाँ हवा है, एयर रेसिस्टेंस काम करेगा। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को ऊंचाई से गिराने पर, तो देखिए अगर लोहा और लकड़ी के गेंद को गिराइएगा ना, तो लोहा वाला पहले गिरेगा। कौन गिरेगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद पहले गिरेगी। क्यों, क्योंकि लोहे पे एयर रेसिस्टेंस कम काम करेगा, लकड़ी पे ज्यादा काम करेगा, याद रखिएगा। यहाँ हवा था इसीलिए। अब देखिए, दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 केजी और 1 केजी की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। यहाँ जब हवा में नहीं कह रहा है, मतलब आदर्श परिस्थिति की बात हो रही है सर। और आदर्श परिस्थिति में किसी भी ऊंचाई से गिराने पर, अगर एक निश्चित ऊंचाई से दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के वस्तुओं को गिराया जाए तो उस पर जी जो होता है वह जी का मान आपको पता है, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होता है। मतलब ऑब्जेक्ट के मास से इसको मतलब नहीं होता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए जब हवा नहीं रहेगा, आदर्श परिस्थिति में दोनों साथ साथ गिरेगा, एक साथ गिरेगा। इस पे अभी और बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा थ्योरी भी आएगा, बनी रहिएगा हमारे साथ। आपके लिए तमाम महत्वपूर्ण चीजों को हम परोसने का काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिए। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।